हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम रिव्यू करने वाले हैं बैट वेब सीरीज़ को। बैट वेब सीरीज़ जिसे रिलीज़ किया गया है OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर। ये एक टीन एज साइकोलॉजिकल ड्रामा सीरीज़ है जिसके इस सीज़न में 10 एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं और अगर इन एपिसोड्स की लेंथ की बात की जाए तो ये लगभग आधे घंटे के एपिसोड्स हैं। वेब सीरीज़ की ओरिजिनल लैंग्वेज तो इंग्लिश है, लेकिन आप इस वेब सीरीज़ को हिंदी में भी देख सकते हैं। कैसी है ये वेब सीरीज़, ये आपको कितना एंटरटेन कर पाएगी और क्या वाकई आपको ये देखनी चाहिए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आइए एक नज़र डालते हैं वेब सीरीज़ की स्टोरी पर। ये वेब सीरीज़ हमें दिखाती है कि युमेका एक जापानीज टीनेज गर्ल है जो कि बैटिंग में माहिर है। उसे बैटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, उसे लाइफ में रिस्क लेना बहुत अच्छा लगता है और जिन गेम्स में रिस्क होता है उसे वो खेलने में मज़ा आता है। वेब सीरीज़ के स्टार्टिंग में ही पहले एपिसोड के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कि युमेका को उसकी बैटिंग एडिक्शन की वजह से ही एक डिटेंशन सेंटर में डाला जाता है और डिटेंशन सेंटर में भी वो बाज नहीं आती है, वहाँ भी वो बैटिंग करती है जिसकी वजह से उसे वहाँ से भी निकाल दिया जाता है और फिर उसका एडमिशन एक ऐसे बोर्डिंग स्कूल में करा दिया जाता है जो कि एक एलीट क्लास को बिलोंग करता है। वहाँ पर अलग अलग गेम्स खेले जाते हैं, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बैटिंग की जाती है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है वहाँ। ये एक ऐसा स्कूल होता है जहाँ पर अलग अलग तरह के गेम्स होते हैं, ज़्यादातर गेम्स कार्ड्स वाले ही होते हैं और गेम्स के अलावा भी उनकी अलग रूटीन लाइफ जो होती है उन पर भी बैट्स लगाई जाती हैं। रोज़ हर वक्त किसी न किसी चीज़ पर बैट लगाई जाती है और इन बैट्स के आधार पर ही प्लेयर्स की रैंकिंग तय होती है। युमेका जो कि अपने आप को बैटिंग एक्सपर्ट समझती है, जिसे लाइफ में रिस्क लेना बहुत अच्छा लगता है, जो कि हर बात पर बैट लगाने को तैयार होती है। वो इस स्कूल के एनवायरनमेंट में कैसे फिट होती है और आखिर क्या है उसकी हिस्ट्री, किससे वो बदला लेना चाहती है, यही सब हमें देखने को मिलता है बैट वेब सीरीज़ में। तो ये तो थी बैट वेब सीरीज़ की स्टोरी, लेकिन अब बात करते हैं कि वेब सीरीज़ देखने के बाद मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मैं कहूँगा कि एक ऐसी वेब सीरीज़ है जो अपने पहले ही एपिसोड से ऑडियंस को कनेक्ट और एंगेज करने में कामयाब हो पाती है। वेब सीरीज़ का पेस बहुत अच्छा है, ये एक फास्ट पेस वेब सीरीज़ है और एपिसोड्स भी बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, सिर्फ आधे घंटे के एपिसोड्स ही हैं। तो थ्रू आउट द सीरीज़ ऑडियंस कनेक्ट रहते हैं, एंगेज रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं और मज़ा भी लगातार वेब सीरीज़ में बना रहता है। वेब सीरीज़ में लगातार गेम्स होते रहते हैं जिन पर बैट्स लगाई जाती हैं। ये गेम्स ऑडियंस का थ्रिल बनाए रखते हैं, ऑडियंस का एक्साइटमेंट बनाए रखते हैं और कहीं पर भी ये वेब सीरीज़ ऑडियंस को बोर नहीं होने देती है। अगर वेब सीरीज़ के डायरेक्शन या स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो वो भी एकदम से टॉप नॉच नज़र आता है, कहीं पर कोई इशू मुझे तो नज़र नहीं आया। वेब सीरीज़ के स्टोरी बिल्डअप या कैरेक्टर वर्क की बात की जाए तो स्टोरी बिल्डअप बहुत अच्छे तरीके से किया गया है और कैरेक्टर वर्क भी अच्छा रहा है। हमें जो कैरेक्टर्स की बॉन्डिंग देखने को मिलती है उसमें मज़ा आता है और हर एक कैरेक्टर को समझने के लिए जो दिखाया जाना चाहिए था वो ये मेकर्स दिखाने में कामयाब हो पाते हैं। ऑडियंस बहुत अच्छे तरीके से इन कैरेक्टर्स को समझ पाएंगे या इन कैरेक्टर्स में इन्वॉल्व हो पाएंगे। वेब सीरीज़ में जिस तरह से हर एपिसोड में गेम्स होते हैं और हर एक एपिसोड में बैट्स लगाई जाती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कुछ ऑडियंस को रिपीटेटिव सी लग सकती हैं। अगर एक्टर्स की एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो सारे ही एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, खास करके जो लीड एक्ट्रेस है जिन्होंने युमेको का रोल प्ले किया है उन्होंने ज़बरदस्त एक्टिंग की है, उन्हें देखना अच्छा लगता है और उनके अलावा बाकी स्टार्स ने भी अच्छा काम किया है। सिर्फ एक एक्टर जो सूकी का रोल प्ले कर रहे हैं उन्हें देखना थोड़ा सा अलग लगता है क्योंकि वो थोड़े से ओवर एक्टिंग करते हुए नजर आए हैं कई जगह पर। वेब सीरीज का बैकग्राउंड म्यूजिक जबरदस्त है, डायलॉग्स अच्छे हैं और हिंदी डबिंग की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। नाउ कमिंग टू द फाइनल कंक्लूजन, वेब सीरीज को लेकर मेरी क्या रेटिंग या रिकमेंडेशन होने वाली है, तो मैं कहूंगा कि ये एक फन टू वॉच वेब सीरीज है जो एक ठीक ठाक सी एंटरटेनमेंट वैल्यू प्रोवाइड करती है। हालांकि पर्सनली मेरा मानना ये भी है कि थ्रू आउट द सीरीज हमें काफ़ी सारे गेम्स देखने को मिलते हैं जिन पर बैट्स लगाई जाती है, लेकिन वहाँ पर जो इंटेंसिटी होनी चाहिए वो इंटेंसिटी उतनी नहीं होती, वो इंटेंसिटी थोड़ी और ज़्यादा हो सकती थी। जहाँ पर हार जीत के साथ ज़िंदगी और मौत का एक सवाल खड़ा होता या फिर वेब सीरीज़ में ब्रूटल सीन्स और ज़्यादा होते तो और ज़्यादा मज़ा आता। हालांकि फिर भी मैं ये कहूँगा कि टीनेजर्स को ये वेब सीरीज़ काफ़ी अच्छी लगने वाली है और वेब सीरीज़ के लिए मेरी रेटिंग रहने वाली है 3.5 आउट ऑफ 5। ये था मेरा रिव्यू बैट वेब सीरीज़ को लेकर। रिव्यू आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, या अगर आप ऑलरेडी ये सीरीज़ देख चुके हैं तो ये सीरीज़ आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अपने अगले रिव्यू में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।